हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इकाई 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इकाई 5 का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। देखिए, एक मैं आपको क्वेट पढ़ के बता देता हूँ। यह बात बिल्कुल सत्य बैठती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, दो तरह की शिक्षक होती है। एक वो जो आपको इतना भयभीत कर देती है कि आप हिल ना सकें, और दूसरे वो जो आपको पीछे से थोड़ा थपथपा देते हैं और आप आसमान छू लेते हो। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम आपसे यह कह दें कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, आप उसमें कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो आप भयभीत हो जाओगे। यानी आपके मन में टेंशन घुस जाएगी, यानी आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आप तनाव में चले जाओगे। जब आप ऐसा आपके साथ हो जाएगा तो आपका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगोगे जो हमने आपको बताई है कि पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, चाहे आप जितना भी याद कर लो। तो देखिए, ऐसा हम आपके साथ अगर करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं याद कर पाओगे। जितना पढ़ भी रहे हो अभी, उतना भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम आपसे ऐसा कहते हैं कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हीं को याद कर लो, बस आप इन्हीं में से अच्छे अंक ला जाओगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपसे गलत कह रहे हैं कि आप इन्हीं को याद कर लो, इन्हीं में से अंक ला जाओ, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कुछ। आपको ऐसा लगता है कि हम जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो सर पता नहीं कैसे दे रहे होंगे, सही है या फिर गलत है, इनमें से आएगा या फिर नहीं आएगा। आपको डर लगता है, हमको पता है, हमने भी 12th की है, हमको पता है कैसा महसूस होता है। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम के टाइम पे अभी हमको पता है आपको कैसा महसूस होगा। काफ़ी स्टूडेंट तो ज़्यादा सोच सोच के बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यह आखिरी एग्ज़ाम नहीं है आपका, यह आपका लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद आपको काफ़ी एग्ज़ाम देने हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें इसको लास्ट एग्ज़ाम समझकर, ऐसा ना सोचें कि यह आपका लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें हम मतलब अगर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, या फिर आपने जो पीछे का जो समय बीत गया उसमें आपने बहुत ही मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने उस पूरे समय को बर्बाद कर दिया है, तो आप उस समय के बारे में सोचकर समय और बर्बाद ना करें। क्योंकि आपने पहले का समय तो वैसे ही बर्बाद कर दिया, अब उसके बारे में सोच सोच कर आप अभी के समय को और बर्बाद कर रहे हो। समझ रहे हो ना? तो आप पीछे के समय के बारे में मत सोचो, आप पछताओ मत कि हमने क्या किया है, जो पहले हम पढ़ लेते तो अच्छा रहता। अब पछताने से कुछ नहीं होता है। देखिए, बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो पीछे के बारे में सोचते नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो आप बदल नहीं सकते। जो हो गया तो हो गया, अब क्या करना। ठीक है, अब जितना जो आपके पास टाइम है, जो आपके पास 30-40 दिन बचे हैं, उसमें आप मेहनत कर दो अच्छे ढंग से। ठीक है, जी जान लगा दो, आप पूरी दम के साथ मेहनत कर दो। बस फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। आप ना सक्सेस हो जाओ, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक ना ला जाओ तो कहना। ठीक है, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मेहनत करो, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करो। अगर आप बस, मुझको पता है अगर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा उनके लिए यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है इनके लिए। ठीक है, तो प्रश्न हम क्या करेंगे, थोड़े कम कर देंगे आपके लिए। जिन्होंने कुछ नहीं किया है याद, ज़्यादा याद नहीं किया है, उनके लिए हम थोड़े प्रश्न कम कर देंगे। यानी क्या करेंगे, हम 1 से लेकर यानी 5 तक, यहाँ तक आपके कंप्लीट प्रश्न हो जाएंगे 5 यूनिट तक। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बहुत ज़्यादा, उनको अपन एक वीडियो में कवर कर लेंगे। जितने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको अपन एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे जो जिन्होंने कुछ याद नहीं किया है, स्टूडेंट जिन्होंने पीछे मतलब गलती कर दी है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो स्टूडेंट याद कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से पहले तैयार कर लेना। अगर आपके पास समय बचता है तो आप इनको भी याद कर लेना। ठीक है, और जिन स्टूडेंटों ने पढ़ा है तो वो तो आप इनको भी याद करें, और जो हम उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे उनको तो आपको घोल के पी जाना है। ठीक है, यानी आपको वह अच्छे से रट जाना है, याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि समझना है, उत्तरों को समझना है। देखिए, याद नहीं करोगे तो समझोगे कैसे। ठीक है, आप याद नहीं होगा तो समझोगे कैसे। ठीक है, तो याद करना ज़रूरी है। अब देखिए, अपना पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें समझा देते पहले हम अपना कुल इसमें से 4 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आएगा अपना 2 नंबर का, 2 प्रश्न आएंगे आपके 1 नंबर के। अब देखिए, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं तो देख लेते हैं। एक प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का, तो 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न लिखनी है, 2-2 लाइन।
यदि आप 6 से 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक नया फीचर आस्क डाउट। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज को आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और आपको योर डाउट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप योर डाउट्स पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, टेक ए पिक्चर, चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपने डाउट्स की पिक्चर ले रखी है पहले से तो आपको चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अगर आपने डाउट्स की पिक्चर नहीं ली है तो आपको टेक ए पिक्चर पर क्लिक कर देना है। तो हमने डाउट्स की पिक्चर ले रखी है तो हम चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो गैलरी में अब खुल जाएगी। ठीक है, गैलरी से जो भी डाउट्स हमारा है, क्वेश्चन है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये क्रॉप करने के लिए कहेगा आपका सवाल। जो भी आपका सवाल है उस सवाल को आप क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करके आपको राइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट पर क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पर फाइल जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल जो है अपलोड होना शुरू हो रही है और जस्ट ए सेकंड बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए जिस भी सब्जेक्ट का आपने डाउट सॉल्व मतलब भेजा है उनको, उस सब्जेक्ट को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हमने मैथ्स का भेजा है तो मैथ्स का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट ए सेकंड बाद आपके सामने इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा जो आपका डाउट्स का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डाउट्स का सॉल्यूशन है वो भी आ चुका है, तो देख सकते हो। तो अभी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और आस्क डाउट्स में जाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। तो देखिए, देख लेते हैं, चलिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। इसमें अपना पहला जो प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनके दो गुण या विशेषता लिखिए। इनकी गुण या विशेषताएं सेम ही है लगभग। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इसके गुण। ठीक है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में। अगला अपना प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें या फिर यांत्रिक तरंगों में या फिर ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें एवं ध्वनि तरंगों में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, ये चारों प्रश्न मोस्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, ये चारों प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक है, क्यों। या फिर अपना अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस या पौधघर प्रभाव क्या है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है, देखिए बादलों वाली रात अधिकतम गर्म क्यों होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, यानी सिंपल से प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकोगे अभी भी आराम से इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि 1 से 5 मिनट तक हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएं, एक डेडिकेटेड वीडियो एक बनाएं जिसमें सभी 1 से लेकर 5 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको अगर हम एक वीडियो में कवर करें तो प्लीज़ कमेंट में आप यस लिखें। अगर आप चाहते हो वीडियो तो प्लीज़ यस लिखें, अगर आप नहीं चाहते हो तो नो लिखें। ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट करें। अब देखिए, अगला इसमें अपना प्रश्न है कि फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का बल्ब प्रयुक्त करते हैं, क्यों। कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। खतरों के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्यों के रंगों के नाम लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम एवं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्यों की तरंगों के नाम लिखना है। और ऊपर देखिए रंगों के नाम पूछ रहा है, रंगों के नाम पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर तरंगों के नाम पूछ रहा है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न छोड़ना नहीं है, यानी 1 2 3 4 प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और इसमें आपको कोहरे में देखने के लिए और आपका फोटोग्राफी वाला, ठीक है, और पराबैंगनी विकिरण वाला। अब देखिए, इसमें से आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम याद कर लेना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, गामा किरणों के 2 उपयोग, एक्स किरणों के 2 उपयोग, माइक्रो किरणों के 2 उपयोग, अवर्क एवं रेडियो तरंगों के 2 उपयोग। इनमें से 2 उपयोग जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए आप इनको तैयार करके रखें। अब देखिए, अंगुली के चिन्ह या फिंगरप्रिंट की जांच में कौन सा विकिरण यूज होता है। यह प्रश्न भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई नहीं, सिंपल है। अब देखिए, यह प्रश्न आपके जितने भी थे 2 नंबर वाले थे। इस यूनिट से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, 2, तो उनको आप अच्छे से कर लेना तैयार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव। हमने आपको कवर करा दिए पहले ही। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।